नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जहां पे राजनीति और धर्म के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और यह टकराव की स्थिति अयोध्या के राम जन्मभूमि पर राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे हो गई है। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें तो इस समय जो टकराव की स्थिति है, इस देश के 4 मठाधीशों जोशी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और द्वारका मठ के मठाधीश अथवा शंकराचार्यों के बीच और इस देश में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो गई है। इस देश में सामान्यतः यह देखा गया है कि सत्ता पाने के लिए इस देश के राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जाकर धर्म गुरुओं के पैरों में बैठ जाते हैं और उसके माध्यम से सत्ता का सुख साधने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार वो राजनीतिक दल धर्म गुरुओं के पैरों में नहीं बल्कि धर्म गुरुओं के सर पर तांडव कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से मोदी जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, विश्व हिंदू परिषद ने सत्ता और 2024 के मद्देनजर देखते हुए अयोध्या की राजनीति को यानी अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है और राम को अपना राजनीतिक हथियार, और कहीं ना कहीं इस देश के धर्म गुरुओं और जो इस देश में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई कि कल तक हमारे ही चरणों में पड़ने वाले ये राजनीतिक नेता आज हमसे ऊपर कैसे हो गए, और कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति इन दोनों में पैदा हो गई। और यह टकराव की स्थिति धर्म गुरुओं के उन सवालों से निकल कर आई जिसमें धर्म गुरुओं ने श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ के सामने एक बहुत ही कुछ इस तरीके के सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब देना इन संगठनों और राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर आप इन धर्म गुरुओं के सवालों को देखें तो ये सवाल उचित हैं, शास्त्र समर्थित हैं, और अगर इन सवालों को एक एक करके हम देखें तो धर्म गुरुओं और आचार्यों का जो पहला सवाल है कि 22 जनवरी को होने वाली जो प्राण प्रतिष्ठा है, अगर आने वाले रामनवमी को हो तो वो इससे बेहतर दिन हो सकता है, क्योंकि रामनवमी को इस देश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। और दूसरा सवाल कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। और इससे जो अगला सवाल उन्होंने खड़ा किया मंदिर के शिखर ध्वज और शिखर कलश को लेकर कि मंदिर का जो शिखर ध्वज है अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जिससे कि 22 जनवरी को ही राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ रही है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो शंकराचार्यों ने उठाई है वो ये उठाई है कि अगर यह प्राण प्रतिष्ठा इस देश में किसी विद्वान, किसी धर्म का आचरण करने वाले, किसी महापुरुष जो धर्म के बारे में जिसको अच्छी तरीके से नॉलेज हो, जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करता हो, अगर उसके द्वारा ये किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि किसी राजनीतिक दल पार्टी के नेता के द्वारा। और जो अगला सवाल शंकराचार्यों ने उठाया वो ये उठाया कि जजमान के तौर पे जो व्यक्ति जजमान बनता है वो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा होता है और उसे अपनी पत्नी के साथ बैठना होता है।
और यही सवाल इस देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या हिंदू प्रथा को जो मानने वाले लोग हैं, उनके सामने भी यही सवाल खड़े हो जाते हैं। यजमान बनने की पात्रता को लेकर अगर आप देखें तो मुहूर्त निकालने वाले जो पंडित गणेश शास्त्री तवे, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, रामानंद संप्रदाय के ट्रस्टी और महामंत्री स्वामी राम विनय दास, इसी भी मठाधीशों के इस सुझाव की तरफ उन्होंने मोदी जी को चिताया, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी अपना जो राजनीतिक कदम है प्राण इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनने की, उनको अपना ये कदम पीछे लेकर हटना पड़ा। और इसी राम ट्रस्ट के जो सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को यजमान के तौर पे जो है कि वो निमंत्रित किया गया है। यजमान के तौर पे मोदी जी नहीं रहेंगे। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा होगा, तो गर्भगृह में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी और आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं, और इसके साथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल दास और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी जो है कि इस गर्भगृह में होगी। अब सवाल ये होता है कि इस टकराव की स्थिति में जब एक ही धर्म के दो लोग, चाहे उस देश के 4 मठों के शंकराचार्य हों या राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाली बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद हों, जब इस टकराव की स्थिति में हैं, तो ये देखना ये है कि जो दूसरे दल हैं वो अपने हितों को किस तरीके से साधते हैं। और अगर आप पूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ज़्यादा से ज़्यादा इस आयोजन का प्रचार प्रसार करके 2024 के सत्ता के पास पहुंचना चाहती है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो अपने डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अपने सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुंदर पाठ कर रही होगी और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी सबसे पहले वो मंदिर के दर्शन करेंगी, उसके बाद गुरुद्वारे की, चर्च की, मस्जिद की, और अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगी। अगर आप वहीं राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष के तौर पे प्रस्तुत करते हुए यह संकेत दिया है कि यह पूरा आयोजन जो राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बीएसपी को देखें तो बीएसपी ने स्पष्ट तौर पर, मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि यह धर्म का जो आयोजन है यह पूरी तरीके से राजनीतिक है और दलित समाज अपने जो गुरु हैं, चाहे वो अंबेडकर हों, चाहे वो कांशीराम हों, चाहे वो फूले हों, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चले, उनका पालन करें और कहीं ना कहीं इस आयोजन के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है वो उनके झांसे में न आए। अब देखना यह है कि राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के समय इस देश के मठाधीशों, आचार्यों और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले शंकराचार्यों और इस देश के राजनीति में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी और संगठन आरएसएस और वीएचपी का जो यह टकराव है, यह 22 जनवरी को ही खत्म हो जाता है या फिर आने वाले समय में भी यह टकराव जारी रहता है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।